बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जी हां, जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं हूं शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। महादेव बैटिंग ऐप मामले में मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के मुख्य प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर को मनी लॉन्ड्री और धोखाधड़ी के मामले में दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई, जिसे ईडी के अनुरोध पर जारी किया गया था। इसी के साथ अब सौरभ चंद्राकर को जल्द से जल्द भारत लाने की कवायद शुरू हो गई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद पिछले साल के अंत में दुबई में चंद्राकर और ऐप के एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल को हिरासत में लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि अब गिरफ्तार होने के बाद चंद्राकर को अगले कुछ दिनों में या तो प्रत्यार्पित कर दिया जाएगा या भारत भेज दिया जाएगा। ईडी ने आरोप लगाया है कि महादेव ऑनलाइन बुक, MOP गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप में उसकी जांच से छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की भागीदारी सामने आई है। चंद्राकर और उप्पल भी यहां से ही है। संघीय एजेंसी के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लीकेशन एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की व्यवस्था करता है। ईडी अब तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने अब तक 2 आरोप पत्र भी दायर किए हैं, जिसमें 2 प्रमोटरों के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल है। इस मामले में अपराध की अनुमानित राशि करीब 6000 करोड़ रुपए है। जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि चंद्राकर ने फरवरी 2023 में UAE के रास अल खैमाह में शादी की थी और इस आयोजन के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चंद्राकर के रिश्तेदारों को भारत से UAE लाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे और शादी में परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हस्तियों को पैसे दिए गए थे। DA न्यूज प्लस के दर्शकों को एक बार फिर पूरा मामला समझाते हैं। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। इस मामले में रणबीर कपूर पर भी अवैध रूप से पैसे बनाने का आरोप लगा है। इसे लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते थे। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को एक सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। इसे ऐसे बनाया गया था कि सिर्फ 30% यूजर जीतते थे, बाकी हार जाते थे। इस ऐप के जरिए हुई कमाई को हवाला के जरिए होटल कारोबार और फिल्मों में लगाया जाता था। दरअसल इस ऐप से जो भी काली कमाई होती थी उसे प्रमोटर बॉलीवुड फिल्मों और होटल के व्यापार में करते थे। धीरे धीरे रवि और सौरभ की बॉलीवुड हस्तियों से पहचान हो गई। अब बारी आती है दुबई में हुई सौरभ की आलीशान शादी की। एजेंसी की माने तो सौरभ ने अपनी शादी में परफॉर्मेंस के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया था। यही नहीं, सौरभ ने सेलेब्स को नागपुर से दुबई ले जाने के लिए कई प्राइवेट जेट्स तक हायर किए थे। ऐप प्रमोटर ने अपनी शादी में परफॉर्मेंस के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि नकदी के रूप में दी। डिजिटल भुगतान से हुए खुलासे के मुताबिक अकेले 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स को दे दिए गए। वहीं 42 रुपए की होटल बुकिंग नगद भुगतान करके की गई थी।
ईडी ने बॉलीवुड सेलेब्स रणवीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हिना खान और हुमा कुरैशी को पूछताछ के लिए बुलाया था। डीएन न्यूज़ प्लस डेस्क रिपोर्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।